8 चिरंजीवियों में से एक है हमारे सबसे प्यारे हनुमान जी, जो अभी भी अपने प्रभु श्री राम का इंतज़ार कर रहे हैं। गोल्डन एज का, सत्ययुग का, त्रेता युग का इंतज़ार कर रहे हैं। पुराणों की मान्यता के हिसाब से ये जो 8 चिरंजीवी हैं वो कलयुग के अंत तक रहेंगे। जब कल की भगवान का अवतार आएंगे उनकी मदद के लिए, धर्म युद्ध को लड़ने के लिए। जब हनुमान जी का आविर्भाव हुआ था, उनका जन्म हुआ था, तब तो वो बहुत छोटे थे, उनको इतना ज्ञान नहीं था, उनके पास कोई गुरु नहीं था। समय के साथ उनको अपने गुरु मिले, सूर्य नारायण से उन्होंने अपना विद्या प्राप्त किया। अपने ज्ञान, तप और विधि के विधान के अनुसार उन्होंने अष्ट सिद्धि को प्राप्त किया। इसीलिए हनुमान चालीसा में उनको बोला जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी डिवाइन की इतने पावरफुल एनर्जी है। उन्होंने अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद, अपने उद्देश्य को जानने के बाद, त्रेता युग में श्री राम अवतार की मदद के लिए, श्री राम और रावण के साथ धर्म युद्ध लड़ने के लिए वो वहाँ पे मौजूद रहे, प्रेजेंस रहे। उसके बाद भी उन्होंने तपस्या किया और भगवान के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के द्वापर युग में आने का इंतज़ार किया। द्वापर युग में जब महाभारत हो रही थी और पंच पांडव को ये पता चला कि वो कौरव और नारायणी सेना के ऑपोजिट में है और ये धर्म युद्ध लड़ा जा रहा है और उनका पल्ला थोड़ा सा कमज़ोर है, ऐसे में जब श्री कृष्ण ने हर पांडव के एक एक पांडव को एक एक जगह पे जाके तपस्या करने को कहा, वहीं पे भीम को जाके हनुमान जी से ज्ञान और बल प्राप्त करने को कहा। पर हनुमान जी तो इतने पावरफुल है, अगर वो पांडवों के साइड से युद्ध करते तो ये धर्म युद्ध का होना ये होता ही नहीं। ये जो 18 दिनों का धर्म युद्ध हुआ ये होता ही नहीं, वो एक दिन में ही, एक क्षण में ही ख़त्म हो जाता। इसीलिए हनुमान जी भीम को बल और ज्ञान देने के साथ साथ अर्जुन के रथ के ऊपर एक ध्वजा के रूप में विराजमान रहे, जो कि आज के समय में भी अगर आप रथ यात्रा देखो तो जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर भी हनुमान जी का निवास हमेशा होता है। वो ध्वजा, उनकी फ़ोटो, उनकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी किसी ना किसी फॉर्म में वहाँ पे मौजूद होती है। और आज भी भगवान कालकी के अवतार के लिए इंतज़ार में है, तप में है। भगवान कालकी का जन्म, अवतार, आविर्भाव जो होगा ये कली रूपी राक्षस को, ये कलयुग को अंत करने के लिए और फिर से गोल्डन एज को, सतयुग को लाने के लिए। अब हमारा ड्यूटी क्या है? जब तक ये सब हो रहा है हमें क्या करना चाहिए? हमारा धर्म क्या है? सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद फिर से गोल्डन एज, फिर से सत्ययुग आने वाली है और ये इसी तरह से चलने वाली है, इन्फिनिटी की तरह से। आज का दिन भी इन्फिनिटी साइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 888 पोर्टल, इन्फिनिटी यानी कि नो आदि नो अंत, शून्य के एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, शिवा तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। शिवा तत्व यानी कि हमारे अंदर बैठा हुआ वननेस, कॉन्शियसनेस। अब काल के अवतार अगर कॉन्शियसनेस है, अगर डिवाइन पावर है, अगर डिवाइन स्ट्रेंथ है, धर्म है, प्योरिटी है, लव है, पॉजिटिविटी है, तो कली राक्षस की ये जो ऊर्जा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये 5 विकारों को रिप्रेजेंट करता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया। कली कोई बाहर का राक्षस नहीं है, ये आपके अंदर बैठा हुआ नेगेटिव ऊर्जाओं को रिप्रेजेंट करता है। और कालकी आपके अंदर बैठे हुए पॉजिटिव पावरफुल ऊर्जाओं को। कली ये मशीन युग, कलयुग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मशीन की तरफ खींचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाद विवादों में डालेगा, झगड़ों में, नेगेटिविटी में, हार्ट ब्रेक्स में, हर्टफुल इमोशंस में, जेलसी, हेट्रेट, पोल्यूशन, अज्ञानता, ईगो, प्राइड, ये सब कली की अस्त्र शस्त्र है, यानी कि वेपन्स हैं। तो हमें अगर काल की भगवान की, काल के अवतार की, देवों की मदद करनी है, डिवाइन एनर्जी को पावरफुल बनानी है, तो हमें खुद के अंदर पावर को उजागर करनी है, खुद के अंदर की काल की एनर्जी को एक्टिवेट करनी है, खुद को पॉजिटिविटी के साथ, पावर के साथ, हेल्प के साथ, सर्व के साथ, पीस के साथ, लव के साथ, ज्ञान के साथ, नॉलेज, विजडम, अवेयरनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना है। गुरुओं के साथ, वेद पुराणों के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करनी है। अपने आप को तमोगुणों से रजोगुण और रजोगुणों से सत्य गुण की तरफ लेके आनी है।
और अपने अंदर की और बाहर की नेगेटिविटी को निकालने के लिए हनुमान जी से बेहतर और कुछ भी नहीं है। आज के दिन हनुमान चालीसा का चैंट करना शुरू कर दो और आज से हर रोज़ इसको अपनी दिनचर्या में, अपनी डेली रूटीन में ऐड करो। इससे हनुमान जी की एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी हमारे अंदर भी और इस कलेक्टिव एनर्जी पे भी, इस एनवायरनमेंट पे भी। क्योंकि हनुमान जी को श्राप मिला था ऋषियों से कि वो अपने सारे जो भी पावर्स उन्होंने गेन किया है वो सब भूल जाएंगे, और जब कोई उनको याद दिलाएगा तभी उनको ये सब याद आएगा। और जब तक भगवान विष्णु के पावरफुल अवतारस इस धरती पे आएंगे धर्म स्थापना के लिए, तब उन्हें अपने मूल स्वरूप में आके, अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस में आके उनकी मदद करनी होगी। और तब तक उनको तप करनी होगी उनके आराध्य की, यानी कि श्री राम की। और हमें उनकी आराधना करनी है, उनका नाम का तप करनी है, ताकि उनकी एनर्जी और पावरफुल हो और वो हमें और एनर्जेटिकली पावरफुल बनाए, ताकि हम अपने अंदर की और बाहर की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जाओं से फाइट कर पाए और उनसे जीत पाए।